ब्रेन स्ट्रोक, जिसे हिंदी में मस्तिष्क पक्षाघात भी कहा जाता है, एक मेडिकल स्थिति है जो ब्रेन के किसी हिस्से की रक्त प्रवाह कम होने के कारण होती है। इसमें हमारे ब्लड वेसल के तंत्र को नेगेटिव रूप से प्रभावित होने वाले कारक ब्रेन स्ट्रोक्स में शामिल होते हैं, जिसमें ब्रेन क्षेत्र में उच्च और गंभीर नुकसान होता है। इस रक्त प्रवाह कमी के कारण ब्रेन को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और इससे ब्रेन सेल्स नष्ट होने लगती है। ब्रेन स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें रक्त प्रवाह ब्लॉकेज यानी रक्त का ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे ब्रेन के तत्वों को ऑक्सीजन और पोषण से प्राप्ति बंद हो जाती है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड का बहाव चालू हो जाता है, जिसका कारण धमनी का फटना होता है। तीसरा है सब ऑरेनॉइड स्ट्रोक। इसमें सितारा ब्रेन में खून का बहाव रुक जाता है, उस क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति बंद हो जाती है। यह अक्सर अस्थायी रूप से होता है और सामान्य रूप से अनुभव नहीं किया जाता। आइए अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के इलाज और उसके लक्षण के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल स्थिति है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह कम हो जाती है, जिससे उस हिस्से में खून की आपूर्ति रुक जाती है और ब्रेन सेल्स नष्ट होने लगते हैं। इसके कारण न्यूरॉन्स मर जाते हैं और इससे व्यक्ति को विभिन्न लक्षणों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप ध्यान देंगे। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, मुंह का तिरछापन यानी एक तरफ झुक जाना। दूसरा, शरीर का तिरछापन यानी शरीर का एक तरफ झुक जाना। तीसरा, बोलने में कठिनाई या बोलते समय गड़बड़ी। चौथा, अचानक दृष्टि कमजोर होना या आंखों में अनुचित गति होना। पांचवा, अचानक शरीर के किसी भाग में शक्ति आहार यानी आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर कोई ताकत ही महसूस नहीं हो रही है और आप कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे या चलने की कोशिश करेंगे तो चल नहीं पाएंगे। छठा, अचानक अनुभव होने वाले चक्कर। अचानक से आपको चक्कर आएगा, उलझन महसूस होगी या भ्रम की स्थिति पैदा होगी। अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण अनुभव हो रहे हैं तो तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। ब्रेन स्ट्रोक के उपचार के निम्नलिखित चरण अवश्य किए जाते हैं। ये चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आ गया या आपके परिवार में किसी सदस्य को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो आप इन 4 स्टेप्स का पालन करें। पहला, तत्काल चिकित्सा सहायता। सबसे पहले तत्काल चिकित्सा सहायता यानी जो फर्स्ट एड आपको देनी है। अगर कोई ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल अस्पताल में चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। दूसरा, थ्रोम्बोलाइसिस। यह उपचार वहाँ किया जाता है जहाँ रक्त शरीर में थ्रोम्बोसिस यानी खून का थक्का जम जाता है। इस उपचार में एक दवा द्वारा थ्रोम्बोसिस को खोला जाता है ताकि रक्त प्रवाह फिर से सामान्य हो सके। तीसरा चरण होता है एंजियोप्लास्टी। जब मरीज का सीटी स्कैन या एमआरआई हो जाता है तो उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं डॉक्टर कि इनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है कि नहीं। तो इस उपचार में स्ट्रोक का कारण बनने वाली धमनी में सही कार्य के लिए एक प्रकार का वाल्व डाला जाता है और ये डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है मरीज की। चौथा होता है सर्जरी। कुछ स्थितियों में सर्जरी ब्रेन स्ट्रोक का इलाज करने के लिए आवश्यक हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी के ब्रेन हमले के कारण ब्लीडिंग हुई है और रक्त अंदर जम गया है, तो स्ट्रोक के कारण जो ब्लड अंदर जमा हुआ है उसे सर्जरी की सहायता से बाहर निकाला जाता है और जो भी अलग अलग अंदर में सेल्स डैमेज हुए हैं या धमनी डैमेज हुई हैं उसे सर्जरी के द्वारा ठीक की जाती है। तो ये छोटी मोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।